नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकबुक्स के जो लैपटॉप्स है उसके जो सीपीयू कोर सेक्शंस है, वीआरएम सेक्शन किस तरह से चलता है। क्योंकि बहुत लोगों ने हमें इंक्वायरीज भेजी थी कि आप वीआरएम सेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हमारा जो वीडियोस है वो मैकबुक के जो लेटेस्ट लैपटॉप्स है उसके जो वीआरएम सेक्शंस है वो वीआरएम सेक्शंस के ऊपर है पूरा। तो यहां पे हम लोग डिटेल में सीपीयू कोर सेक्शन किस तरह से चलता है, कौन से सिग्नल वीआरएम सेक्शंस को टर्न ऑन करते हैं, सीपीयू कोर वोल्टेज किस तरह से आता है, वीआरएम पावर गुड्स क्या है, वो सारे का सारा यहां पे डिटेल्स हम लोग आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपके सामने कुछ रेफर बुक यूज करूंगा और ये जो बुक्स है ये डेडिकेटेड टू द मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो के लिए, एप्पल के मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट लैपटॉप्स के लिए बुक्स डेडिकेटेड है। ये बुक्स काफी वर्थ बुक है जिसके अंदर आपको पावर सीक्वेंस है, सारे के सारे सिग्नल जैसे पीपी बस क्या होता है, पीपी 3v342 क्या होता है, G3H वोल्टेज क्या होता है, पावर स्टेट्स होते हैं अलग अलग, S5 स्टेट्स, S4 स्टेट्स, S3 स्टेट्स और H0 स्टेट्स। ये सारी की सारी जानकारी इसके अंदर बुक्स है। ये कलरफुल बुक्स है। इसके अंदर आपको रीडिंग पार्ट्स कम है, जो काफी कलरफुल सीक्वेंस, उसके नंबर वाइज टेस्ट पॉइंट दिए गए, जो काफी ग्राफिकली और कलरफुल बुक्स है, जिसको आप रेफर करके एक अच्छे टेस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि रीडिंग करना है तो रीडिंग पार्ट्स कम है। आपको जाना है कि पापा डेड है तो आप वो बुक को खोलेंगे एक पर्टिकुलर पेज का और डेड का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को देखेंगे। आपको पीपी बस नहीं आ रहा है तो पीपी बस क्यों नहीं आ रहा है, फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे। अगर आपका पीसीएच नहीं चल रहा है या सीपीयू काम नहीं कर रहा है, जैसे SLPS3 और SLPS4 सिग्नल नहीं आते हैं, तो उसको किस तरह से फॉलो करना है, ये सारा का सारा बुक्स के अंदर दिया गया। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर सीपीयू फॉल्टी है या पीसीएच फॉल्टी है। एसएमसी किस तरह से चलता है, एसएमसी को चलने के लिए कौन से सिग्नल चाहिए, सारा का सारा ये बुक के अंदर दिया गया है। T2 चिप्स है, T2 चिप्स को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके सीक्वेंस क्या है, वो ये बुक के अंदर दिया गया है। पीएमसी जो लेटेस्ट के अंदर पीएमसी पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर, तो ये बुक के अंदर दिया गया है। सीपीयू को लगने वाले वोल्टेज, नो डिस्प्ले, डीम डिस्प्ले, सारे के सारे प्रॉब्लम ये जो रिवाइज बुक्स है, जो पहले के जो बुक्स था उसके अंदर मॉडिफाइड करके काफी कुछ नए फंडेज और नए टेक्निक्स और नए वेरिएशंस ये बुक के अंदर है। तो बुक को ये आप रेफर करके एक अच्छे इंजीनियर आराम से बन सकते हो। और अभी हम बात करेंगे हमारा वीआरएम सेक्शन किस तरह से चलता है वो। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे वीआरएम सेक्शंस का कॉन्सेप्ट और मैकबुक का जो सीपीयू कोर सेक्शंस है उसको हम देखेंगे अभी। तो यहां पे हमारा सीपीयू है। सीपीयू कोर वोल्टेज आने से पहले सीपीयू को 3.3, 1.05, 1.8 ये सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पे मिलने जाने चाहिए। तो ये वोल्टेज पहले ही मिल जाते हैं, मतलब पावर बटन दबाने से बाद तुरंत ही। उसके बाद ये जो वीआरएम चिप्स है उसको एक एनेबल सिग्नल मिलेगा और यहाँ पे जो सीपीयू कोर सेक्शंस है, सीपीयू जो कोर वोल्टेजेस है वो करंट में कंसीडर किया जाता है और उसका जो वोल्टेज है वो रहेगा 1.8 से लेके 1 वोल्ट तक, यानी 1 वोल्ट से 1.8 के बीच में ये सीपीयू कोर वोल्टेज होता है। यहां पे हमें दिख रहे हैं ये 2 बक कन्वर्टर, यहां पे एक बक कन्वर्टर है और यहां पे एक बक कन्वर्टर है। तो ये ड्वेल मॉस्फेट है, ये भी ड्वेल मॉस्फेट है, दोनों ड्वेल मॉस्फेट है। और ये सीपीयू वीआरएम चिप्स है जो सीपीयू कोर वोल्टेज को जनरेट करेगी और ये जो वोल्टेज जाएगा सीपीयू की तरफ। तो ये सप्लाई आने से पहले यहां पे मैंने स्टेप दिए गए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6, ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। तो अभी हम देखेंगे इस सीक्वेंस में किस तरह से चलता है, हम लोग एनिमेशन से द्वारा इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो पीपी बस वोल्टेज आना चाहिए, यह पीपी बस अंडरस्कोर G3H, पीपी बस अंडरस्कोर G3H ये सिस्टम वोल्टेज है। ये वोल्टेज रहेगा मैकबुक एयर में 8.6, मैकबुक प्रो में 12.6 और जो अभी नए लैपटॉप्स है जो टाइप सी के उसके अंदर रहेगा 13.1। तो ये पीपी बस अंडरस्कोर G3H वोल्टेज जाएगा मॉस्फेट को। उसके बाद ये जो वीआरएम चिप्स है जो नॉर्मली इंटरसील का होता है,
उसको जाएगा ये PP5E_S0, इसको जाएगा PP5E_S0। तो यहाँ पे जाएगा 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट जाएगा इस जो VRM चिप्स है, VRM चिप्स के VDD पिन पे। तो हमें VRM चिप्स के VDD पिन पे ये 5 वोल्ट को चेक करना है, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। सो दोस्तों अभी हमारे दो वोल्टेजेस आ गए। एक तो आ गया हमारा PP बस, जो ये डुअल मॉस्फेट पे जाएगा। ये जो मॉस्फेट दिख रहा है डुअल मॉस्फेट है, ये भी डुअल मॉस्फेट है। तो ये दोनों को ये PP बस अपर मॉस्फेट के ड्रेन पे चला जाएगा, और 5 वोल्ट जाएगा ये VRM चिप्स को। VRM चिप्स के अंदर इनबिल्ट 2 बक कन्वर्टर्स है जो टर्न ऑन होंगे आफ्टर इनेबल सिग्नल। तो ये दोनों सप्लाई मिल गए। उसके बाद VRM चिप्स है, जो VRM चिप्स यहाँ पे एक NTC यानी थर्मिस्टर, जो CPU के एरिया का टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करता है। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अगर ये CPU के जो मॉस्फेट बहुत हीट हो गए या CPU बहुत हीट हो गया, तो यहाँ से वो इन्फॉर्म कर देगा VRM चिप्स को। और VRM चिप्स क्या करेगा, थर्मल ये सिग्नल, थर्मल जो टेम्परेचर उसको रिसीव्स होने के बाद जो CPU VR_NTC सिग्नल जो सिग्नल उसको मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे CPU प्रो हॉट सिग्नल को जनरेट करेगा। अगर ये प्रो हॉट सिग्नल 1 वोल्ट है, यानी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है, तो कभी भी हमारा अगर CPU कोर वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा है तो हमें ये प्रो हॉट सिग्नल को चेक करना है। अगर प्रो हॉट सिग्नल अगर 0 वोल्ट है, यानी ये VRM चिप्स ने हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट कर दिया है, हाई टेम्परेचर आ गया, तो हमें NTC ने डिटेक्ट किया टेम्परेचर हाई। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर्स कुछ रेज हुआ है उसको देखना है, या फिर NTC खराब हुआ है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो NTC को चेंज करना है। तो हमें ये प्रो हॉट पे 1 वोल्ट नॉर्मल कंडीशन में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप्स। अभी दोनों वोल्टेज आ चुके हैं। उसके बाद जो सिस्टम्स के जो सारे वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे, जैसे 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, ये सारे के सारे वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। और उसके बाद जो SMC है वो एक सिग्नल को जनरेट करेगी जिसको बोलते हैं ऑल सिस्टम पावर गुड। ऑल सिस्टम पावर गुड जनरेट होने के बाद CPU को ये एक इनपुट सिग्नल दिया जाएगा जिसको बोलते हैं CPU VCCST_पावर गुड, CPU VCCST_पावर गुड। तो ये सिग्नल दिया जाएगा। तो ये सिग्नल CPU को जाने के बाद जो 3 वोल्ट का रहेगा, स्टेप नंबर 3, तो ये सिग्नल CPU को जाने के बाद CPU क्या करेगा, CPU एक सिग्नल को जनरेट करेगा, आउट सिग्नल जनरेट करेगा, तो जिसको बोलते हैं CPU VR ऑन, ये वाला सिग्नल ये जाएगा VRM चिप्स को। तो जो ये सिग्नल रहेगा हमारा 1 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक, तो ये सिग्नल आउट करेगा CPU, ये जाएगा एनेबल पिन पे, जो VRM चिप्स है उसके एनेबल पिन पे जाएगा। तो इसको हमें चेक करना है VR ऑन सिग्नल। तो जैसे VR ऑन सिग्नल VRM चिप्स को मिलता है, वैसे VRM चिप्स क्या करेंगी, उसके जो दोनों बक कन्वर्टर्स है उसको टर्न ऑन करेगी, और ये दोनों मॉस्फेट के गेट को स्विचिंग करना स्टार्ट करेगी इस तरह से। तो ये दोनों पल्सेस यहाँ से और यहाँ से निकल जाएंगे। ये डुअल मॉस्फेट है और ये भी डुअल मॉस्फेट है। अपर मॉस्फेट लोअर मॉस्फेट दोनों को स्विचिंग करेगी, और स्विचिंग करने के बाद पल्सेटिंग AC वोल्टेज यहाँ से पास हो जाएगा और ये जाएगा कॉइल की तरफ। ठीक है, तो ये AC पल्सेटिंग वोल्टेज है वो जाएगा ये कॉइल की तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे कोर वोल्टेज जनरेट होगा इस तरह से। यहाँ पे कोर वोल्टेज जनरेट होगा जो अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट रहेगा, 10 एम्पियर। यहाँ पे कोर वोल्टेज जनरेट होगा 1 वोल्ट 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर कंबाइन होके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जस्ट लाइक दो नदियाँ मिलती है ना, राइट। तो उसी तरह से या दो करंट मिल जाएंगे और करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 20 एम्पियर करंट जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे PP_VCC, ये वाला करंट PP_VCC_S0_CPU। तो ये मैक्सिमम 1.8 वोल्ट होना चाहिए। ये हमारा स्टेप नंबर 6 है, तो इसको चेक करना है। अगर ये वोल्टेजेस नहीं आता है तो हमें ये पीछे स्टेप नंबर 5 को देखना है, या फिर हमारे ये मॉस्फेट खराब हो सकते हैं, जो डुअल मॉस्फेट वो खराब हो सकते हैं। तो इस वोल्टेज को हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके,
तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा जो हो जाएगा सीपीयू को। अभी सीपीयू का जैसे कोर वोल्टेज मिल जाता है, राइट, तो सीपीयू के अंदर उसका एक खुद का एक पावर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। जस्ट लाइक सपोज कोई सप्लायर है जो उसका जो मटेरियल है वो एक पार्टी को बेचता है, और वो पार्टी को भेजने के बाद पार्टी उसको एक्नॉलेज करती है कि हाँ ये मटेरियल मुझे मिल गया, तो उसका चालान रहेगा, तो उसको एक्नॉलेज करेगी हाँ आई रिसीव दिस मटेरियल, या उसको ज़्यादा मिला है या कम मिला है, तो अकॉर्डिंगली वो जो सप्लायर उसको जाके वापस जाके कॉल करेगा, यार इसके अंदर ये मटेरियल कम है, ये फलाना फलाना चीज़ कम है, तो उसको रिप्लाई करेगा या मुझे ज़्यादा भेजो। तो सिमिलरली जैसे ये सप्लायर है और ये रिसीवर है, तो ये सप्लायर ने जैसे सप्लाई जनरेट करके सीपीयू को दे दिया, वैसे ये रिसीवर सप्लाई को रिसीव करेगा और अकॉर्डिंगली उसको कम या ज़्यादा मिला है, अकॉर्डिंगली उसको यहाँ से रिप्लाई करेगा, उसको बोलते हैं वीआईडी सिग्नल। वीआईडी मतलब वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन सिग्नल, यानी कोर वोल्टेज जैसे सीपीयू को मिला तो उसका जो खुद का पावर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो रिसीव करेगा, चेक करेगा कि ये जो सप्लाई मिला है वो प्रॉपर है कि नहीं, कम है ज़्यादा है, और अकॉर्डिंगली यहाँ से स्टेप नंबर 7 से वीआईडी सिग्नल भेज के उसको एक्नॉलेज करेगा, जिसको बोलते हैं सीपीयू वीआईडी क्लॉक एंड सीपीयू वीआईडी आउट। ये दो सिग्नल से ये जो वीआरएम चिप के साथ कम्युनिकेशंस करके उनको इन्फॉर्म करेगा कि वोल्टेज उसको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन होगा। तो ये कम्युनिकेशंस को हम लोग ऑसिलोस्कोप से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये पिन पे स्कोप लगाना है, तो जैसे हम लोग स्कोप को लगाएंगे वहाँ पे हमें सिग्नल दिखाई देंगे, तो ये सिग्नल दिखाई दे यानी सीपीयू हमारा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये वीआईडी सिग्नल इसको बोलते हैं। तो ये वीआईडी सिग्नल आने के बाद जो वीआरएम चिप्स है अकॉर्डिंगली ये वोल्टेज को चेंज करेगा, और जितना रिक्वायरमेंट है सीपीयू को उतना वोल्टेज को जनरेट करके ये सीपीयू को प्रोवाइड्स करेगा, राइट। तो इस तरह से ये सीपीयू कोर वोल्टेज बन जाता है और सीपीयू को कोर वोल्टेज मिल जाता है और ये वोल्टेज स्टडी हो जाता है। अभी जैसे सीपीयू कोर वोल्टेज स्टडी हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे जो वीआरएम चिप्स है ये फाइनल एक सिग्नल को जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं पावर गुड। यानी जैसे जैसे हम देखें कि ये जो वीआरएम चिप्स है उसको एनेबल दिया गया है, राइट। ये तो स्टेप नंबर 4 पे इसको एनेबल दिया, यानी सीपीयू ने इसको इन्फॉर्म किया कि ये वोल्टेज को चालू करो, राइट। तो जैसे उसको एनेबल मिला उसने वोल्टेज को चालू किया। अब ये एक्नॉलेज करेगा कि मैंने मेरा तो काम कर दिया, तो उसको बोलते हैं पावर गुड। तो यहाँ पे ये सिग्नल को जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं वीआरएम पावर गुड। ये वापस जाके सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि यस एवरीथिंग इज डन, सीपीयू पावर गुड या वीआरएम पावर गुड, या उसी सिग्नल को बोलते हैं सीपीयू वीआर अंडरस्कोर रेडी, राइट। इसको बोलते हैं सीपीयू अंडरस्कोर वीआर अंडरस्कोर रेडी या वीआरएम पावर गुड। तो ये सिग्नल आउट करेगा और ये जाएगा टुवर्ड द सीपीयू की तरफ, और जिसको बोलते हैं वीआरएम पावर गुड या सीपीयू पावर गुड, यानी सीपीयू कोर वोल्टेज अभी आ चुका है। ये हमारा स्टेप नंबर 8 है, राइट। और उसके बाद सीपीयू पीएलटी रीसेट सिग्नल जनरेट करके बायस को एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ये इस तरह से सीपीयू कोर वोल्टेज स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आपको डायग्नोज करना है, अगर आपका सीपीयू कोर वोल्टेज आपके मदरबोर्ड में नहीं बन रहा है तो आपको ये मेथड से उसको फॉलो करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सीपीयू कोर सेक्शन किस तरह से चलता है, कौन से सिग्नल सीपीयू को टर्न ऑन करने के लिए चाहिए, वीआरएम सेक्शन किस तरह से जनरेट्स होता है, कौन से सिग्नल्स को आपको फॉलो करना है, उसके नंबर्स मैंने आपको बताए। इसी तरह की जानकारी हर चीज़ के लिए, जैसे डेड हो, बैटरी नॉट चार्जिंग हो, नो डिस्प्ले हो, डीम डिस्प्ले हो, वाइट डिस्प्ले हो, इसी तरह की जानकारी ये सारी की सारी ये बुक्स के अंदर दी गई है। काफ़ी इजी, काफ़ी ग्राफिकली कलरफुल टेक्निक्स, टेस्ट पॉइंट ये बुक के अंदर दिए गए। काफ़ी मतलब ये बुक वर्थ है। अगर आप लेंगे उसको, आप इतना महंगा कोर्स करेंगे और काफ़ी सारे भूल जाते हैं, तो ये बुक्स को अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इसके अंदर सारी की सारी जानकारी दी गई है। मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, लेटेस्ट टू लेटेस्ट मॉडल्स जैसे टाइप सी पावर सीक्वेंस, बाद में T2 सिक्योरिटीज़, नो डिस्प्ले, डीप डिस्प्ले, मैक के सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए बुक्स के अंदर। उसके टेस्टिंग मेथड कवर कर दिए इसके अंदर। ये रिवाइज एडिशंस है, तो इसको लाभ आप उठा सकते हो। और उसके साथ ही अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो विंडोज़ का ये बुक्स है, तो ये बुक्स को भी
यूज करके आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।